औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 8 है और इसमें 8.12 मैं करवा चुका हूं और आज हम इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, जिसमें बहुत ही सिंपल जो है अलजेब्रिक के क्वेश्चन है प्लस के। ठीक है, कहता फाइंड दी सम ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस रिटन राइटिंग देम इन द वर्टिकल फॉर्म। वो कहते हैं ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका सम निकाले, फाइंड करना है। सम मतलब प्लस करना है हमने इनको, इन क्वेश्चनों को, और आपने उसको लिखना किस फॉर्म में है? वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकली फॉर्म होती है अमूदी, यानी ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे उन्होंने ऐसे सीधा लिखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, यानी कि सीधी लाइन में जो होती है इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं। तो ये सीधे क्वेश्चन उसने लिखे हुए हैं। वो कहता है इसको वर्टिकली लिखें, ऊपर यानी पहली रकम ऊपर लिखें, दूसरी नीचे लिख के इसको आप प्लस करें। ठीक है, जस्ट ये हमने मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी? तो मैंने ये क्वेश्चन जो है वर्टिकली फॉर्म में लिख लिए हुए हैं, ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो बच सके। तो आपने यहाँ पे अगर आपने ये स्टेटमेंट देनी है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को सीधा जो पहला क्वेश्चन यानी कि हमारे पास रकम है यहाँ पे, यानी कि 2a + 3b + 4c, ये आपने ऊपर लिख देनी है। जो सेकंड वाली आगे कोमा डाल के लिखी हुई है उन्होंने, वो आपने नीचे लिख देनी है। ठीक है, इसको हमने करना है प्लस। ठीक है, सिंपल प्लस जो है, आप चाहे ये वाला प्लस जो होता है जो अलजबरे का, वो आप चाहे तो इधर से प्लस कर लें या इधर से। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि ये जो ए वाली वैल्यू जितनी मर्जी आ जाए यहाँ, यानी जो ए है ये 100 भी यहाँ पे हो जाएगा, तो हमने ए वाली वैल्यू ए के साथ ही लिखनी है। यानी इधर से कैरी इसे या इधर से कैरी इसे नहीं देना है आपने। ये जो है बच्चे कुछ बहुत से हैं जो इस तरह से जो है वो कैरी ले जाते हैं प्लस के क्वेश्चन में, तो ऐसे आपने नहीं करना। ठीक है, अब ये देखें सिंपल सा प्लस है, जल्दी जल्दी हम करते जाएंगे। 5 में 2 प्लस करें तो 7। ये जो इसके साथ वेरिएबल है ये वैसे का वैसा। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना है। आगे फिर प्लस 3 और 4 7b, फिर ये प्लस 2 और 6 सॉरी 2 और 4 6 हो जाएगा, ये सी वैसे का वैसा। ठीक है, ऐसे आपने इसको जल्दी जल्दी प्लस करते जाना है। ठीक है, अब फिर ये चाहे तो आप इधर से शुरू कर लें, चाहे इधर से शुरू कर लें। तो ये प्लस करना है हमने। तो यहाँ पे देखें ये, और ये इसमें साइन आपने बहुत जो है मद्देनज़र रखने हैं। अब ये देखें, ये जो 10a है ये माइनस का है, और ये जो 8 है ये प्लस का है, क्योंकि किसी के साथ जिसके साथ नहीं होता वो प्लस का होता है। तो अब हमने साइन को पहले मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 10 में से 8 आपने निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो अलजबरे में ये ध्यान रखना होता है कि ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और ए वैसे का वैसा। अच्छा, यहाँ पे साइन हमने वो लगाना है जो बड़ी रकम के साथ है, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आ जाए, ये प्लस का 5b है, ये माइनस का 5b है, तो जो एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये दोनों जो है वो कट हो गई। ठीक है, ये ख़त्म ही हो गई यहाँ से। ठीक है, आगे अब ये प्लस ये 15c है और ये 2c है, तो प्लस करेंगे तो 17c हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया -2a + 17c। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे चाहे तो इधर से या इधर से शुरू कर लें आप। 5 और दोनों प्लस की रकमें हैं, 5 और 4 9m। अच्छा, प्लस ये और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से आपने 4 निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा 6n, और यहाँ पे आ जाएगा बड़ी रकम वाला साइन माइनस
यहाँ पे भी अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। जब भी प्लस माइनस की जो है दो साइन आ जाएंगे तो हमेशा माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, 11 में से 2 निकालें तो आपके पास बचेगा 9। साइन यहाँ पे हमने वो लगाना है जो बड़ी रकम के साथ है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सिंपल आपने इसको करते जाना है और हमारे आंसर आते जाने हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये माइनस की है, ये प्लस की रकम है, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से आपने 3 निकालना है तो आपके पास आ जाएगा 7x और बड़ी रकम वाला साइन। ये दोनों प्लस की है तो प्लस ही होगा। 11 में 4 प्लस करें तो 15y। इसी तरह माइनस, अब ये दोनों माइनस की आ गई। जब भी दोनों रकमें माइनस की आ जाएगी तो हमारा जो है वो क्वेश्चन प्लस होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। तो 15 में 10 प्लस करें तो 25। अच्छा, साइन हमने वो लगाना है यहाँ पे, हो ये हुए तो प्लस है, लेकिन साइन हमने वो लगाना जो बड़ी रकम के साथ है। यहाँ पे ये हम साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो 3 रकमें होगी, ठीक है। इसको भी आपने थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखना है कि 3 रकमों को कैसे प्लस या माइनस करना है हमने। अब ये देखें, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो ये प्लस हो जाएंगे तीनों, ठीक है। 10 में आप 5 प्लस करें तो 15, 15 में 6 प्लस करें तो 21 ए हो जाएगा जी। अब इधर ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 20 है, तो आप पहले इन दोनों को हल कर लें। यानी कि 20 में ये प्लस माइनस है, तो मैंने बताया जब भी प्लस और माइनस की रकम आ जाएगी हमेशा माइनस होगा। तो 20 में से आप 12 निकाल दें तो आपके पास बचेगा माइनस का 8। देखें, 20 में 20 माइनस का है और जो 12 है वो प्लस का है। आपने इसमें से निकाला तो आपके पास बच गया 8। अब 8 के साथ साइन जो है वो माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे फिर 8 है, वो 8 जो है वो प्लस का है, ये 8, ठीक है। ये 8 भी, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी जो रकम है ये कट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा +0b, ठीक है। अब ये भी बात है कि अगर 0b नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया है ये, ठीक है। आप यहाँ पे जगह छोड़ भी सकते हैं जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब इधर आ जाए, यहाँ पे 20 जो है माइनस हो रहा है, यहाँ से आपने 20 में से फिर 12 निकालना है यहाँ पे, तो 20 प्लस का है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा हमारे पास प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, ठीक है। 20 में से आपने 12 निकाला तो 8 आ गया। अब 8 में 8 प्लस का है, माइनस का 7 है, ठीक है। तो 8 प्लस के में से माइनस का 7 निकालेंगे तो प्लस का हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब आ गया हमारे पास 1c, ठीक है। और साइन हमने ये 8 बड़ी रकम के साथ प्लस था तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। इसी तरह अब इधर आ जाए, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, ठीक है। तो अब पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो 20 में से आपने 18 निकाला, सीधी सीधी सी बात है। 20 में से 18 निकालेंगे तो 2 बच जाएंगे, वो जो 2 होगा वो प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, ठीक है। अब ये जो 6 है ये भी प्लस का है, 6, तो ये कितना हो गया 8। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8l, ठीक है। आगे अब इसको हल करना है, तो ये 8 प्लस का है और माइनस का 5 है, तो 8 में से 5 निकालें तो आपके पास यानी ये 8 समझ लें और माइनस का 5 है। 8 में से 5 निकालें तो प्लस का 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है। नीचे माइनस का 3 है, माइनस का 3, तो ये दोनों देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास रकम कट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जगह छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर नहीं तो आप 0m लिख सकते हैं क्योंकि 0m की वैल्यू कोई नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, आगे अब यहाँ पे 15 ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। जब भी दो इकट्ठी माइनस की रकमें आ जाती है, मैंने बताया प्लस होगा, तो
15 में आप 10 प्लस करें तो 25, माइनस का 25 आएगा, नीचे प्लस का 7 है, ठीक है। इसमें से प्लस का 7 निकाल दें आप, तो आपके पास बचेगा 18, ठीक है। माइनस का वो भी माइनस का 18 बच जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिखना है -18n, ठीक है। तो यही इसका जो है वो आंसर होगा। इसी तरह आपने इसको प्लस माइनस करते जाना है, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कुछ रकमें इस तरह से लिखी हुई है कि आपने इसमें जो गौर करने वाली चीज़ ये है कि ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पहले लिखा हुआ उसने P4 -15 P का क्यूब -18 P का स्क्वायर। अब आगे ये जो हमने उसने रकम लिखी है ना, ये वाली, हमने इसमें से ये P की 4 है, तो हमने देखना है इसमें P की 4 है कहीं पे, तो वो P की 4 के नीचे ही लिखना है, यानी सेम वेरिएबल के नीचे और सेम पावर के साथ, ठीक है। इसकी पावर 4 है, इसमें इन तीनों में कहीं पे भी, क्योंकि कोमा आया है तो ये रकम चेंज हो गई है, कोमा यहाँ पे 4 वाला कोई भी जो है P नहीं है, तो इसका मतलब वो इसके नीचे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही किया हुआ, फिर आगे भी ऐसे ही हमने ध्यान करते हुए देखें, चूँकि P की 4 कहीं पे नहीं था तो मैंने उसकी नीचे जगह खाली छोड़ दी, हाँ ठीक है। तो उसमें दूसरे में ये था कि 20 P का क्यूब था, तो वो मैंने देखे P के क्यूब के नीचे ही रकम लिखी है। फिर P का स्क्वायर भी था, वो भी उसके नीचे लिखी है, ठीक है। इधर जो मर्जी हो वो हमने मैटर नहीं करना है कि इधर क्या है, हमने ये देखना है कि P का स्क्वायर और P का स्क्वायर एक दूसरे के साथ मिल रहा है, तो हमने इसकी वैल्यू उसी के नीचे लिख दी है। और ये P का P सिंगल था, यानी यहाँ पे P की पावर 1 है, तो ये मैंने अलहदा लिख दिया है साइड पे, ठीक है। अब आगे तीसरे में ये था कि उसमें P का स्क्वायर था, तो मैंने P का स्क्वायर P के स्क्वायर के नीचे ही ये देखें तीसरी रकम को लिखा है, ठीक है। इधर चाहे 8 है चाहे 10 कोई भी हो, वो हमें कोई उससे सरोकार नहीं है, ठीक है। आगे P था, P की 1 थी, वो P के 1 के नीचे मैंने लिखी है, ठीक है। एंड पे कांस्टेंट वैल्यू थी, वो मैंने कांस्टेंट अलहदा करके आगे लिख दी है, क्योंकि ये किसी के साथ सेम नहीं है। हमने सेम वेरिएबल के नीचे ही लिखना है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। आगे अब इस P के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं ये P वैसे ही लिख दूंगा, P की 4। अच्छा, अब ये जो 20 है ये प्लस का है, 20 प्लस माइनस होगा, 20 में से 15 निकाल लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन आएगा जो बड़ी रकम के साथ है प्लस, तो P का क्यूब वैसे का वैसा जी। अब ये भी प्लस का है 8, तो पहले आप ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस 20 में से 18 निकालें तो आपके पास प्लस का 4 आएगा, ठीक है। 22 में से 18 निकाल दें तो आपके पास 4 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। अच्छा, अब ये 8 प्लस का है, या इसमें आप 8 प्लस कर दें तो आपके पास 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 12P का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे ये दोनों प्लस किए, प्लस प्लस प्लस, तो 13 में 2 प्लस कर दें आप तो आपके पास 15P आ जाएगा। ये माइनस का 30 वैसे का वैसा, तो ये था हमारा इसका आंसर। ऐसे आपने इसको एक तरतीब से वर्टिकली फॉर्म में तरतीब से लिखकर उसको आपने प्लस और माइनस करना है। ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल के नीचे आए, सेम स्क्वायर हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन 8 में जो है सीधी थी कि ये देखें एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स के स्क्वायर को इस जो है एक्स के क्यूब के नीचे लिखेंगे, नहीं, ऐसे आपने कभी नहीं करना है। सेम वेरिएबल और सेम पावर जी। अब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे, ये प्लस हो रहा है, 7 में 3 प्लस करें तो 10 हो जाएगा, 10 में आप 14 प्लस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 24x क्यूब। इसी तरह ये भी प्लस की रकमें हैं, तो प्लस कर लेते हैं, 4 और 3 7 में आप 22 प्लस करें तो 29 x का स्क्वायर आ गए।
ये माइनस की है, ये प्लस की है। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 निकाले तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का 10 है तो इसमें माइनस का 10। अब देखें दोनों माइनस की रकमें होगी तो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम वाला तो यहाँ पे 13 आ जाना है, -13x आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों प्लस की है तो ये प्लस हो गए, तो 10 में 3 प्लस करें 13, 13 में आप 16 प्लस करें तो 29, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल ध्यान रखना है बस आपने ये प्लस माइनस जो है ये आपने ध्यान रखना है, साइन इसके ध्यान से लगाने हैं ताकि आपका क्वेश्चन है जो गलत ना हो जाए। जी, अलजबरे में यही तो चीज़ है एक, कि हमने प्लस माइनस को देख के फिर हमने करना होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि यहाँ पे ये था कि उसने क्वेश्चन नंबर 9 में उसने 15x की 4 -22x की 3 और -12x का स्क्वायर -40, तो इसमें उसने देखे इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि x की पावर 5 है, ज़्यादा है, बड़ी है, तो ये इसमें कहीं पे भी नहीं मिलता, ये हम अलहदा लिखेंगे, ये किसी के नीचे नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, अब 22x का क्यूब है तो ये मैं 22x के क्यूब के नीचे ही लिखूँगा, ज़ाहिर सी बात है कि ये क्यूब और ये भी क्यूब सेम है तो सेम के नीचे x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर के नीचे ये कांस्टेंट वैल्यू के नीचे। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही किया हुआ है कि ये जो 75x का 5 था ये मैंने अलहदा लिख लिया क्योंकि इसमें ऊपर वाली रकम में कहीं पे भी ये x की 5 नहीं है। ठीक है, आगे मैंने 0x का 4 क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैंने खुद से वैसे ही लिख लिया है क्योंकि ये जगह जो थी वो खाली हो रही थी तो वो अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने 0 लिख दिया है क्योंकि 0 की वैल्यू किसी में भी प्लस करें कोई उस रकम में फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की एक तरतीब रखने के लिए मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अब ये तो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये वैसे का वैसा आ जाएगा। अब ये 15 में 0 प्लस करें या ना करें या माइनस करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। अब ये 22 माइनस का है, ये 22 प्लस का है, ये दोनों कट हो गए, तो आप चाहें तो यहाँ पे 0x का क्यूब 3 लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये तो ख़त्म ही होगी है रकम। ठीक है, सिर्फ जहाँ पे जगह खाली ना हो इसलिए मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे साइन है जो वो आएगा जो बड़ी रकम के साथ है, तो 12 में 10 प्लस करें तो 22x का स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम वाला 60 के साथ जो साइन है, और 60 में ये प्लस करें तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो ये था जी हमारा आंसर इसका। ठीक है जी, जी आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये चीज़ जो है ऐसी ही है कि उसने क्वेश्चन में जो नीचे है उसमें x की 5 नहीं दिया हुआ, तो हम और 2-3 रकमें हैं जो अलग-अलग है तो इसलिए मैंने वो अलहदा लिख दी है। जैसे कि यहाँ पे देखें ऊपर वाली रकम में x की 5 है, यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे x की 1 है और यहाँ पे 71 है। नीचे हमने x की 5 के नीचे x की 5 ही लिखनी है क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने नहीं दी हुई, तो मैंने अपनी तरफ से एक भी यहाँ पे जगह खाली होगी क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो जगह खाली छोड़ देनी है आपने। ठीक है, लेकिन अगर मेरी तरह आपने करना है कि 0 डाल देना है क्योंकि 0 इस रकम में कोई फ़र्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो एक मैंने सिर्फ तरतीब रखने के लिए ये ऐसे मैंने किया है कि 0 अपनी तरफ से लगा के उसको सिर्फ खाली जगह नहीं छोड़ी मैंने, तो आप चाहे तो खाली जगह छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब x की 4 जो है वो ऊपर कहीं पे भी नहीं है, ये देखिए मैंने इसको लहदा लिख दिया है। फिर x की 5 मैंने अपनी तरफ से 0 डाल के लिख दिया है। यहाँ पे x की 3 जो था वो था उस क्वेश्चन में, यहाँ पे x भी था,
एक्स की पावर 1 भी था, यहाँ पे 29 भी था, और -32 एक्स का स्केयर, ऊपर वाली रकम में कहीं पे भी एक्स का स्केयर नहीं था, वो भी देखिए मैंने लहदा लिख दिया है। ये किसी के नीचे आपने नहीं लिखना है, ठीक है। जो सेम रकमें होगी वो सेम नीचे लिखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ी रकम है वो एक्स की 5 है, तो 45 में आप ज़ीरो प्लस करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं ये जो 50 एक्स का 4 है ये वैसे लिख दूंगा, आगे प्लस 45 एक्स की 5, ठीक है। ये माइनस हो रही है तो ये कट हो गया, ये ख़त्म ही हो गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो 0 एक्स की क्यूब लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो ना लिखें जी। ये दोनों भी ख़त्म हो गए, ये भी ज़ीरो हो गए, तो इसको आप लिख दें यहाँ पे प्लस 0 एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो 71 में 29 आप प्लस कर दें, 9 और 1 0, 7 और 2 9 और 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 100 आ जाएगा जी। तो इसके साथ कोई भी सेम रकम नहीं है, तो ये मैं माइनस डाल के वैसे का वैसा लिख दूंगा, और यही हमारा इसका आंसर होगा। अगर आपने अगले स्टेप में इसको तरतीब देनी है तो तरतीब दे सकते हैं। तरतीब कैसे ही, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाली रकम, फिर छोटी पावर वाली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी 2 वाली, फिर एंड पे 1 वाली। तो एंड पे जाके ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, अगर करना है तो ठीक, नहीं तो यही आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है जी। जी क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो है वो 2 शुरू हो गया है, इसमें भी आपने ऐड ही करना है, और इसमें उसने शर्त ये रखी है, शर्त अगर रखी होगी तो आप उसके मुताबिक करेंगे, अगर पेपर में वो नहीं रखेगा तो हमने वैसे नहीं करना। वो कहता बाई राइटिंग इन दी हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही रखना है, यानी जैसे ये लिखी हुई है वैसे ही रहने देना है, और इसको प्लस कर लेना है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए हुए हैं, अगर आपने ये स्टेटमेंट देनी है इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म दे लें, अगर नहीं देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है तो उसने कहा इसको ऐड करें जी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है, फिर एक दफ़ा प्लस 15b प्लस 14, इस कोमे की जगह पे आपने प्लस डाल देना है, 10a प्लस 10b प्लस 20, ठीक है जी। अब ये जो ए वाली रकमें हैं हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि जो सेम रकमें हम सेम एक साथ लिख के फिर बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं कि सेम रकमें सेम के साथ प्लस करते हैं। ए वाली को ए वाली के साथ लिखेंगे, बी वाली को बी वाली के साथ लिखेंगे, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट के साथ लिखेंगे, सिंपल। तो 9a, अब यहाँ पे साइन हमने ध्यान रखना है, जो लेफ़्ट साइड पे इसका साइन होगा वो हमने साथ लेके आना है, इधर वाला साइन नहीं। इस 10 के जो इधर वाला साइन है ये हमने साथ लेके आना है, 10a। अब ये वाला बी वाला लिखेंगे प्लस 15b, यहाँ पे 10 प्लस बी है, और यहाँ पे प्लस का 14 और प्लस 20, ये मैंने एक तरतीब दे दी आप, ठीक है। तो ये 9 है, ये 10 है, प्लस किया तो 19a हो गया, प्लस ये प्लस 10 है, और ये प्लस का 15 है तो 25b हो जाएगा। आगे ये भी प्लस का है, तो 20 में आप जो है 14 प्लस करें तो आपके पास 34 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चनों को करते जाना है, बहुत इसी तरीके से, बहुत ही आसान है ये मुझे लगता है ज़्यादा आसान। खैर ऊपर वाला भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली हो, मतलब तो ये है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको तरतीब देना है, 15b माइनस 12c माइनस 17d, कोमे की जगह पे आप प्लस डाल देंगे, बाकी सारी की सारी वैसे ही लिख देंगे आप, ठीक है। तो बी वाली रकम बी वाली के साथ, सी वाली सी वाली के साथ, डी वाली डी वाली के साथ। 15b दूसरा यहाँ पे देखें, मैंने बताया लेफ्ट साइड पे जो साइन होगा वो साथ लेके आना है, प्लस 12b। अब ये माइनस 12 है, 12c, इधर प्लस का 12c है,
इस साइड पे माइनस का 17d और इस साइड पे माइनस का 3d। ठीक है, 15 में आप 12 प्लस करें तो आपके पास 27 बी आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट हो गया, तो ये ख़त्म ही हो गया। तो अगर आप इसकी जगह पे लिखना चाहते हैं तो 0c लिख दें, क्योंकि एक चीज़ ख़त्म होगी तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस करेंगे इसको, लेकिन साइन हमने बड़ी रकम वाला लिखना है जो 17 के साथ है। ये मैंने माइनस लिख दिया, लेकिन इसको प्लस करना है। 17 में आप 3 प्लस कर दें तो 20d आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। जी, अब यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही लिखना है, तो कोमे की जगह पे आपने क्या डाल देना है जी, प्लस 25p प्लस 30q माइनस 45r प्लस, ये वैसी की वैसी मैं लिख रहा हूँ अभी, q प्लस 45r। ठीक है, इक्वल टू, अब p वाली रकम p वाली के साथ लिखेंगे, 25p प्लस 20p। ठीक है, प्लस 30q, इधर माइनस का 30q है, और इस साइड पे माइनस का 45r है, इधर प्लस का 45r। ठीक है जी। ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 20 में आप 25 जो है प्लस कर दें तो आपके पास 45p आ जाएगा। अच्छा जी, ये 30 है, ये भी 30 है, ये कट हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट हो गया, तो हमारे पास 45p आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो एक प्लस की हो एक माइनस की हो, सेम रकमें हो तो वो कट हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन इसका 4, तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, 7a का क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 11 प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10। ठीक है जी। अब सेम रकमों के साथ लिखेंगे। ए का क्यूब, यहाँ पे देखें कहीं पे भी ए का क्यूब नहीं है, तो ये मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ए का क्यूब। ठीक है, अब माइनस 4a का स्क्वायर है, ए के स्क्वायर वाली ये वाली ए का स्क्वायर है, तो मैं प्लस ए का स्क्वायर लिख दूंगा। मैंने बताया 4 के साथ साइन लेफ्ट साइड वाला साथ लेके आना है, ये साइन साथ ना ले आना। अच्छा, यहाँ पे प्लस का 5a है, यहाँ पे माइनस का 4a है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट में माइनस 11 है, और यहाँ पे प्लस 10 है। ठीक है जी। अब आपने इसको तरतीब दे ली है, तो ये तो वैसे का वैसा आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी रकम सेम नहीं है, तो ये वैसी आ गई। ये कट हो गया, तो इसको आप लिख दें 0a का स्केल लिख दें, नहीं भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, जगह खाली छोड़ देंगे। फिर प्लस का ये 5 में से 4 निकाल दें तो आपके पास 1a आ जाएगा। अब 1 भी लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, यानी सिर्फ a लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, प्लस और माइनस किया तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका मतलूबा आंसर हो जाएगा जी। तो इसको भी मैं पहले इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस 5b माइनस 15 प्लस 15b का क्यूब माइनस 4b का स्क्वायर माइनस 5b माइनस 12। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बड़ी रकम लिख लेता हूँ, बी के क्यूब वाली कोई भी इसमें रकम नहीं है। बी का क्यूब, आगे बी के स्क्वायर वाली लिख लेता हूँ, प्लस ये देखें 4b का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर यहाँ पे है, ये देखें माइनस 4b का स्क्वायर,
अच्छा, यहाँ पे अब बी वाली लिख लेता हूँ। ये प्लस का 5b है, ये माइनस का 5b है। आगे कांस्टेंट में मेरे पास माइनस का 15 है, तो माइनस का मैंने 15 लिखा और ये माइनस का 12 है। ठीक है, ये तो वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसके साथ में कोई भी रकम नहीं है। तो ये देखें, बी का स्केयर, ये माइनस प्लस का, ये माइनस का, ये कट हो गया। यहाँ पे 5b ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये भी कट हो गई। ठीक है, तो ये ख़त्म ही हो गई यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो मैंने बताया आप ज़ीरो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसे आप जगह फिर खाली आपको छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये दोनों प्लस की है तो आपके पास हो जाएगा 10 20 27। ठीक है, तो ये अगले स्टेप में आपको फिर आंसर इकट्ठा लिखना पड़ेगा। 15b का क्यूब माइनस 27, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 0 भी डाल देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, या फिर ये आंसर आप लिख देंगे। अच्छा जी, आगे अब ये भी सेम वैसे ही है। 2m का क्यूब माइनस 6m का स्क्वायर mn प्लस 7m n का स्क्वायर, इस कोमे की जगह पे आपने प्लस डाल देना है। 5m का क्यूब प्लस 3m n का स्क्वायर प्लस 7m का स्क्वायर n माइनस 21। ठीक है जी, अब आपने क्यूब वाली पहले इकट्ठी लिख लेनी है। यहाँ पे ये 2m का क्यूब है, यहाँ पे प्लस का 5m का क्यूब, और आगे माइनस ये देखिए 6m का स्क्वायर n, m के स्क्वायर वाली हमने ढूंढनी है, m का स्क्वायर n। ये देखिए m का स्क्वायर n, ये साथ साथ लिखेंगे हम। माइनस 6m का स्क्वायर n और ये प्लस 7m का स्क्वायर n। ठीक है, आगे प्लस 7m n का स्क्वायर। अब n के स्क्वायर वाली ये देखिए n का स्क्वायर n का सेम है, ये दोनों हम इकट्ठे लिख लेंगे। प्लस 3m n का स्क्वायर। ठीक है जी, और कोई हमारी रह गई यहाँ पे, कोई भी नहीं, ये रह गई है। तो ये मैं वैसे माइनस 21, ये किसी के साथ एक जैसी नहीं है तो वैसी अलहदा लिख दी हमने। ठीक है, इक्वल टू, अब ये 5 और ये 2 प्लस हुआ तो 7m का क्यूब, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 निकाल दें आप, तो प्लस का आपके पास 1m का स्क्वायर n आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे ये प्लस की, ये भी प्लस की, तो प्लस का 10m n का स्क्वायर, और ये माइनस का 21 वैसे का वैसा, क्योंकि इसके साथ वाली रकम कोई भी नहीं है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है वैसे आपको क्वेश्चनों की समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जो है शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अच्छा जी, आगे इसका क्वेश्चन जो है वो 7 करेंगे। इसमें भी आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने इसको यहाँ पे आपने प्लस डाल देना है, बाकी रकमें वैसे लिख देनी है, सिर्फ प्लस डालना है। आप 25p का क्यूब प्लस 40p का स्क्वायर क्यूब प्लस 20p का स्क्वायर pq का स्क्वायर। अब इस कोमे की जगह पे आपने प्लस डाल देना है, बाकी रकमें सेम टू सेम लिख दे रहेंगे आप। ठीक है जी, अब आपने p का क्यूब है, यहाँ पे देखिए p का क्यूब कहीं पे है नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे आप। आगे p का स्क्वायर क्यूब,
पी के स्केयर के क्यू के जैसी रकमें पी का स्केयर क्यू, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे भी पी का स्केयर, लेकिन यहाँ पे क्यू का स्केयर भी है, तो सिर्फ ये लिखेंगे साथ साथ में, प्लस 40 पी का स्केयर क्यू। इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, सेम रकमें कौन सी है, पी का स्केयर क्यू, ठीक है। अब आगे पी सिंगल है, क्यू का स्केयर है, वो हमने ढूंढना, ये देखें, ये पी क्यू का स्केयर, ये हम इकट्ठे लिख देंगे, 20 पी क्यू का स्केयर, और इधर से प्लस 30 पी क्यू का स्केयर। आगे अब आपके पास कोई रकम यहाँ पे ये बच गई है, और सिंगल में हमारे पास ये, तो वैसे की वैसे लिख देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम। -40 पी का स्केयर क्यू का स्केयर प्लस 50 पी क्यू, बस, ठीक है। अब ये तो वैसे लिख देंगे क्योंकि इसकी तरह कोई रकम नहीं है, तो मैंने इसको वैसे लिख दिया। आगे प्लस 40 और 60 पी का स्केयर क्यू आ गया, आगे प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 50 पी क्यू का स्केयर, आगे -40 पी का स्केयर क्यू का स्केयर प्लस 50 पी क्यू, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जो सेम प्लस होती है वो प्लस कर दी, जो नहीं होती वो वैसे की वैसे नीचे लिख दिया आपने, ठीक है। ये नहीं है कि उसको आपने छोड़ देना है जी। इसमें भी अब यहाँ पे 3 रकमें आ गई हैं, ये देखिए, कोमा कोमा, एक रकम ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो इक्वल टू 12 जी की 5 प्लस 17 जी की 4 माइनस जी का स्क्वायर -18, इसकी जगह पे आप प्लस डाल देंगे, 11 जी की 5 माइनस 12 जी की 4 प्लस 2 जी का स्क्वायर प्लस 21, प्लस आ जाएगा, इस कोमे की जगह पे मैंने प्लस डाल दिया, 5 जी की 4 प्लस 4 जी का स्क्वायर -35, ठीक है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन ये है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है काफ़ी लेंथी है, इसलिए थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ रहा है। अच्छा, अब जी की 5 वाली सेम रकमें, जो जी की 5 बस ये 2 रकमें 12 जी की 5 और यहाँ पे प्लस का आपके पास 11 जी की 5 है। आगे 4 वाला ढूंढेंगे हम, प्लस 17 जी की 4, जी की 4 ये है, एक जी की 4 ये है, इन तीनों को हम एक साथ लिख देंगे, -12 जी की 4 और ये प्लस 5 जी की 4, ठीक है। 4 वाली इकट्ठी लिख दी हमने। अब 3 वाली कहीं पे है नहीं है, 2 वाली इकट्ठी लिख देंगे हम, माइनस जी का स्क्वायर और कहीं पे जी का स्क्वायर, ये देखें, प्लस 2 जी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 जी का स्क्वायर। आगे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे -18 है, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैंने अपने शुरू में लेक्चर में बताया था आपको, प्लस 21 और ये माइनस का 35, वैसे का वैसा। तो ये मैंने एक तरतीब दे ली है, 4 वाली इकट्ठी लिख दी है, 4 वाली, 2 वाली और ये कांस्टेंट वैल्यूज। अब इन दोनों, ये दोनों प्लस की हैं तो प्लस हो रही है, तो 23 जी की 5 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये प्लस की है, ये माइनस की है, पहले हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 12 में से आप 17 में से 12 निकाल दें तो 5 आ जाएगा प्लस का, कितना 5 आ जाएगा प्लस का। तो आगे फिर ये देखें, प्लस का 5 है, तो ये दोनों को प्लस किया तो 10 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 10 जी की 4, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। अब ये तीनों रकमें ख़त्म हो गई हैं, आगे आपने ये जी के स्क्वायर वाली 3 रकमें हैं,
ये देखें, ये माइनस का जी का स्क्वायर है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ये 1 जी का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं है वो वहाँ पे 1 होता है। तो 2 में से 1 निकाल लें तो 1 आ जाएगा आपके पास प्लस का। तो ये प्लस का आगे 4 है, प्लस के 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, तो प्लस का 5 जी का स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये माइनस और ये प्लस, 21 में से 18 आप निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 3, तो 3 बचेगा प्लस का, यानी कि जो 3 है, 3 आपके पास बच जाएगा प्लस का, क्योंकि 21 के साथ प्लस है तो प्लस लगा। अब ये 35 जो है माइनस का है, तो इसका मतलब है 35 में से ये प्लस का 3 निकाल देंगे तो माइनस का 32 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इसको बड़ी एहतियात से आपने करना है, नहीं तो आपकी प्लस माइनस की अगर गलती होगी क्वेश्चन आपका गलत हो जाना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपने रकमें लिखनी है, ध्यान से लिखना है आपने। अच्छा, मैं इसके साथ +5 6x की 4 -15x का क्यूब +34x, कॉमे की जगह पे प्लस आ गया, आगे ये वैसे की वैसे, हर जगह पे हमने पहले प्लस लगा लेना है, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे हम। ठीक है, +16x -18। अच्छा, आगे इस कॉमे की जगह पे फिर प्लस 10x की 5 +12x का स्क्वायर -50x और -13। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका एंड पे ये देखें जहाँ पे 13 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, इसके अगला प्रोसेस स्टेप 2 होता है कि हमने जो सेम पावर वाली रकमें हैं वो एक साथ लिखनी है। x की 5, ये देखिए यहाँ पे x की 5 और कहीं पे भी x की 5 नहीं है, तो ये 10x की 5 है प्लस 10x की 5 आ जाएगा। आगे 4 प्लस 6x की 4 और ये 14 6x की 4 प्लस 14x की 4 और कहीं पे 4 कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ 2 रकमें 4 वाली हैं। ठीक है, आगे -15x की 3, ये 10x की 3 है -10x की 3। ठीक है, और 3 वाली कोई भी नहीं है, तो बस ये 2 रकमें 3 वाली। अच्छा, अब 2 वाली देखते हैं, x के 2 वाली। यहाँ पे ये देखें 12x का स्क्वायर, कहीं और पे x के स्क्वायर वाली कहीं पे भी नहीं है, तो ये मैं इसके साथ लिखूँगा यहाँ पे +12x का स्क्वायर, बस एक ही है तो एक ही लिख दी मैंने। अब x के वाली जो सिंगल x जहाँ पे x की 1 है, यानी कि तो प्लस ये 34x की, यानी x की 1 है, लिखते नहीं है, तो यहाँ पे +16x और यहाँ पे -50x और कोई भी x वाली नहीं है, तो ये मैंने तीनों ही लिख ली है। आगे कांस्टेंट वैल्यू में 18 है, यहाँ पे -18 और ये माइनस का 13। ठीक है, तो ये मैंने इसको लिख लिया है। अब आपने इसको प्लस या माइनस करना है। अब ये दोनों प्लस किया है तो ये 10 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, 10 में 1 प्लस करें तो 11x की 5 यहाँ पे आ जाएगा। आगे 2 रकमें है ये, तो 14 में आप 6 प्लस कर दें, +20x की 4 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे माइनस, ये भी 2 रकमें ही है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस की रकमें तो प्लस करते हैं आप। ठीक है, और साइन आपने वो लगाना है जो बड़ी रकम के साथ है, तो 10 में 15 प्लस कर दें आप, तो आपके पास 25x की 3 आ जाएगा। आगे यहाँ पे ये x का स्क्वायर सिंगल है, कोई भी नहीं है, मैंने वैसे का वैसा इसे नोट कर दिया। अब ये देखें 3 रकमें हैं, इसको आपने ये दोनों प्लस हो रही है
34 में 16 प्लस करें तो 50 आता है। कितना? 50, वो भी प्लस का। आगे ये माइनस का 50 है, तो ये तो कट ही हो गया। तो ये सारी रकम जो है ये कट हो गई। तो आप चाहें तो यहाँ पे ना लिखें या लिख लें आप 0x, इसकी वैल्यू ही नहीं है 0x की। तो आगे ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये साइन तो माइनस का आएगा ना, ठीक है। 18 में 13 आप प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 31। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस तरतीब अच्छे से अगर आप दे लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान होंगे जी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होगी। इक्वल टू 14y4 माइनस 19y3 प्लस 16y² माइनस 21, आगे प्लस 20y3 प्लस 15y² माइनस 11y माइनस 15 प्लस 18y³ माइनस 31y² प्लस 11y प्लस 36, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कोमा था मैंने प्लस लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इसको एक अपना तरतीब से लिखना है, यानी y4 को साथ y4 लिखेंगे। 14y4 और y4 कहीं पे नहीं है, नहीं लिखना। आगे 19y3 ये प्लस 20y3 और y3 ये 18 प्लस 18y3 और कहीं पे नहीं है। अच्छा, आगे स्केयर वाली प्लस 16y² y² वाली यहाँ पे प्लस 15y², ये भी यहाँ पे 31y²। अच्छा, अब y वाली वैल्यू लिखेंगे हम 11y, यहाँ पे प्लस का 11y है। और कांस्टेंट वैल्यू ये देखिए यहाँ पे 21 है और ये यहाँ पे 15 है और यहाँ पे प्लस का 36 है, ठीक है जी। अब आपने ये तो वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी ना, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 रकमें हैं y³ वाली, ये भी तो 19 माइनस का है, ये 20 प्लस का है। जब दो, एक प्लस की और एक माइनस की हो तो माइनस होगा। 20 में से 19 निकाले 1 आ जाएगा, 1 प्लस का होगा, 1 इसमें प्लस करें तो 19 आ जाएगा। तो प्लस का 19y³ आ जाएगा। यहाँ पे आगे फिर अगर यहाँ पे देखें तो 16 में दोनों प्लस किया तो 31 हो गया, तो ये भी 31, प्लस का 31 माइनस का 31, तो ये तीनों क्या हो जाएगी, रकम ख़त्म हो जाएगी। आप इसको 0y² लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ जगह खाली ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, अब ये देखें 11y है, ये भी 11y है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो आप 0y लिख सकते हैं क्योंकि 0y की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आगे अब ये माइनस का 21 है, ये भी माइनस का 15 है, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये 6 और 2 36 हो जाएगा माइनस का। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस का, ये दोनों प्लस करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, तो ये प्लस का 36 है, तो ये तीनों भी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे आगे ये कुछ भी नहीं आता, आप लिखना है तो 0 लिख दें, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यानी प्रॉपर जो इसका आंसर आया है वो ये होगा 14y4 और प्लस 19y3, ये सारा 0 हो गया, सारा कुछ आगे 0 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से
बल्कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।